So yes, I'm bisexual. What? वो नहीं है, वो मेरी कोख से जन्म लेने वाले हैं, सुशांत सिंह राजपूत। क्यों नहीं किया? मैंने बहुत टाइम पहले बोला था, तुमने भी वो वीडियो अच्छे ढंग से देखा है, बहुत लोगों ने देखा था, जब मैंने बोला था कि तुम नेपोटिज्म के चलते चलते लोगों को बिग बॉस में पुश करते हो। क्या विकास गुप्ता का घर का शो चल रहा है क्या ये? और दीपक ठाकुर को क्या दिया तुमने? 10,000 रुपए हफ्ता। मतलब उसका जो भी करियर था, जितना भी था, वो भी खत्म कर दिया तुमने। मैं बात करना चाहता हूँ कुछ बिग बॉस 14 के कुछ कंटेस्टेंट्स के नाम है मेरे पास, और मैं वो रिवील करना चाह रहा हूँ आपके सामने, बिकॉज आई हैव गॉट टू नो, सोर्सेज हैव टोल्ड मी तुम्हें भी अप्रोच किया है। क्या तुम्हें भी अप्रोच किया है बिग बॉस 14 के लिए? तो गाइस, बात करेंगे आज आकाश रिएक्ट्स में 3 स्टोरीज की। विकास गुप्ता हैज डिक्लेयर्ड दैट ही इज बाइसेक्सुअल, और कुछ एलिगेशंस लगाए उन्होंने प्रियंक पे, पार्थ पे और शिल्पा पे, और ये भी बोला कि प्रियंक और पार्थ उनके बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। एंड ही आल्सो कॉल्ड आउट शिल्पा शिंदे कि भाई वो उनको मेंटल डॉक्टर चाहिए। कुछ बातों में मैं एग्री करता हूं, कुछ बातों में नहीं, तो वो बात करेंगे। दूसरा, राखी सावंत के सपने में सुशांत आए हैं। और तीसरा, बिग बॉस 14 के लिए कुछ लोगों को अप्रोच किया गया, वो कौन से नाम है, दिल थाम के बैठिए, ये सब कुछ इस वीडियो में। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं विकास गुप्ता की। विकास गुप्ता ने डिक्लेयर कर दिया कि So yes, I'm bisexual. I respect. First of all, great thing because it sets a precedent कि आप में वो करेज है, आप वो चीज बोल रहे हो और मोटिवेट करो और लोगों को कि वो चीज ये बता पाए। और आजकल के टाइम में गाइस, देयर इज नो शेम इन हैविंग एनी सेक्सुअल प्रेफरेंसेस। आई थिंक मुझे लगता है कि सब चीजें अलाउड होनी चाहिए और एवरीबॉडी हैज फ्रीडम टू लिव द वे दे वांट। जिसको भी प्यार करना चाहो करिए, म्यूचुअली वो चीज होनी चाहिए दोनों की तरफ से। बस ये बात है, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, जो कि नॉर्मली हमने देखा है लोग करते हैं। सेकेंड चीज कि विकास गुप्ता की कई बातों में मैं एग्री करता हूं, जैसे कि जस्टिस फॉर दानिश जहन। जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है दानिश जहन के लिए, तो आप कोई किसी को हक नहीं है कि विकास गुप्ता को किसी को भी ब्लेम करें। आई थिंक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से ही वो चीज का आउटकम होना चाहिए। हाँ, कुछ चीजें हैं जो हम जिनके आधार पे अपनी राय बना लेते हैं, बट दैट इज नॉट राइट। किसी को इतना बड़ा एलिगेशन लगाना ठीक नहीं है, मैं एग्री करता हूँ। पर बहुत ऐसी बचकांड वाली भी बातें विकास ने बोली, जैसे उनके इंस्टाग्राम के पोस्ट उनकी रीच नहीं है, बिकॉज उनके जो अकाउंट है वो रिपोर्ट होता रहता है, उनके पोस्ट रिपोर्ट होते रहते हैं। मेरे लाइक्स ही नहीं होते इतने, मेरा हर एक पोस्ट रिपोर्ट किया जाता है। दूसरा कि उनके फ्रेंड्स आजकल उनसे मिलते नहीं, बिकॉज जब उनकी फोटो डलती है तो लोग बहुत हेट कमेंट्स करते हैं, इसलिए उनकी फ्रेंड्स ने उनका पीछे छोड़ दिया। मेरा कोई भी फ्रेंड हो जिसने मेरे साथ फोटो डाली, ये लोग इतनी गंदगी उसके फोटो के नीचे लिखते हैं कि आप सोच नहीं सकते। यार विकास, कम ऑन। इंस्टाग्राम पे अगर कुछ रिपोर्ट कर रहा है, कोई अकाउंट रिपोर्ट कर रहा है, तो दे हैव गॉट अ वेरी गुड प्रोसेस। आई बिलोंग टू दैट वर्ल्ड वेयर वी सपोर्ट लॉट ऑफ पीपल। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बहुत सारे सोशल मीडिया क्लाइंट्स हैं हमारे, एंड आई हेड वन ऑफ द टीम्स हु डज ऑल दिस। तो यार मतलब ये ना बचकांड वाली बातें मत करो, लोगों को गुमराह मत करो। और वो भी इस टाइम पे जब तुम एक विक्टिम प्ले कर रहे हो, जब तुम सॉरी मांग रहे हो, तो सॉरी मांगने का तरीका दूसरा बाद में बात करेंगे, बट ये नहीं है, ये बचकांड वाला तरीका नहीं है। फिर तुम कहते हो कि लोग नहीं मिल पाते, यार वो रियल दोस्ती नहीं है ना भाई। जिसको आप दोस्त बोल रहे हो, जो आपकी पिक्चर आपके साथ खिंचवा गया और वो हेट कमेंट से आपकी दोस्ती छोड़ दे। मेरे कई दोस्त हैं, मेरे कोई कमेंट भी मैं कर दूं उनकी पिक्चर पे तो लोग चढ़ जाते हैं उनके ऊपर, पर इसका मतलब ये नहीं हमारी दोस्ती खत्म हो गई। हम पर्सनली बातें करते रहेंगे, ठीक है, सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं डाल सकते, पर ऐसा कौन सा दोस्त होता है जो दोस्ती छोड़ दे यार आपसे, कि आपके पिक्चर पे हेट कमेंट्स आ रहे हैं। तो गुमराह मत करो लोगों को। तीसरा, तुम बोलते कि बच्चे ने एक वीडियो बना दिया। यार आप खुद इतना मैनिपुलेट करते आए, खुद इतनी हेट फैलाते आए हो, इस तरह आप बोल रहे हो, कौन निकालेगा यार सबूत? पर क्या है ना, पापा हूँ मैं तुम लोगों का। एंड फॉर ऑल ऑफ यू हु थिंक इट्स अ फेक स्टोरी और व्हाटएवर द फक, आई डोंट केयर। अपने वीडियो में उससे भी पता चलता है कि हाउ यू गेटिंग बैक एट पीपल, कि अब तो मैं तुम्हें बताता हूँ ये तरीका सॉरी मांगने का। जो किया है आज वो इसलिए किया है ताकि you fucktards, people like you should not be able to ever hurt other people. I called out the 3 of you, Shilpa Shinde, Priyank Sharma, Arsim Khan. और तुम कह रहे हो कि एक बच्चे ने ट्रोल कर दिया तुम्हें, बिकॉज ऐसा लोगों को लग रहा है, ऐसे बाहर वाइब जा रही है, तो अब तुम क्लैरिफाई करना चाहते, ऐसे क्लैरिफाई करोगे, उनकी भी लाइफ बर्बाद कर दो, ये तरीका है? My first relationship was with Arsim Khan. Priyank Sharma was the boy I was in relationship with. Both Parth and Priyank don't mind being touched by boys. तो ये तरीका है? अगर कुछ था भी तो माफी मांग लेते ना। तुम ये बता देना कि तुमसे क्या गलतियां हुई हैं। मैं बता रहा हूं, अगर तुम ऐसा बोलते ना, मुझे रियलाइज हुआ है ये चीजें कि भाई कुछ गलतियां हुई हैं मेरे से, एंड आई वांट टू स्टार्ट अफ्रेश, आई वांट योर सपोर्ट। यार मैंने तुम्हें मैसेज किया इसलिए तो किया, बिकॉज यू नो योर फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब डिड रिफ्लेक्ट कि भैया ये बंदा चेंज हो रहा है, इस बंदे को रियलाइजेशन हुई होगी, कुछ पेन से गुजर रहा है, आई एक्नॉलेज्ड इट।
बट द वे यू हैव नाउ अगेन खुलासे उलासे करके प्रियंक और पार्थ को अपना बॉयफ्रेंड बता के शिल्पा शिंदे को कॉल आउट करके, क्या मतलब ये तरीका है प्यार कमाने का? तरीका है ये? बहुत गलत जा रहे हो यार, सही नहीं जा रहे सीरियसली, अभी भी टाइम है। मुझे नहीं लगता ये बहुत अच्छा तरीका था विकास। और ये जो तुमने सुशांत के बारे में बार बार बताया कि सुशांत के साथ तुम्हारी कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है, और हम लोग एक साथ चाय कॉफ़ी में बैठा करते थे काफ़ी महीनों तक बाइक पे, और प्लान करते थे क्या करेंगे। उसको फिल्म स्कूल जाना था, मुझे भी फिल्म स्कूल जाना था, पर हमें से कोई नहीं गया फिल्म स्कूल। सुशांत को तुम कितना अच्छा जानते हो, कितने अच्छे तुम दोस्त थे, वो बताने की क्या जरूरत थी? हु इज इंटरेस्टेड इन दैट? व्हाई यू आर प्लेइंग दैट कार्ड? बिकॉज़ यू नो सुशांत सिंह राजपूत इज गेटिंग लॉट ऑफ अटेंशन और यू वांट टू स्टार्ट योर वीडियो बाय सेइंग दैट फर्स्ट, जिससे जो सुशांत के फैंस है तुम्हें लाइक करें, तुम्हारी बात सुने। इतनी मैनिपुलेशन तुम करते हो और फिर तुम ये सोचते हो कि लोग तुम्हें हेट ना करें। जो तुम पे हेट आ रही है, तुम्हारी पिक्चर्स पे हेट आती है, जो तुम्हें कमेंट्स आते हैं, इन्हीं वजह से तो आते हैं विकास। यही तो चेंज करना था तुम्हें। तुमने क्या किया? बिल्कुल वही किया जो तुम करते आए हो। पर सुशांत चला गया, नेपोटिज्म के बारे में कंट्रोवर्सी, नेपोटिज्म की बातें हो रही हैं विकास। तुमने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया अपने पोस्ट में? कहीं ना कहीं डायरेक्टली बोला, पर क्यों नहीं किया? मैंने बहुत टाइम पहले बोला था, तुमने भी वो वीडियो अच्छे ढंग से देखा है, बहुत लोगों ने देखा था, जब मैंने बोला था कि तुम नेपोटिज्म के चलते चलते लोगों को बिग बॉस में पुश करते हो, काम दिलवाते हो उनको। भाई साहब विकास गुप्ता, एक बात बताइए, सिंपल चीज है। आप तो पहले आपका ये जो बच्चा आपने भेजा अंदर, पहले तो मुझे बताइए नेपोटिज्म नहीं है तो और क्या है? क्या आप नेपोटिज्म के चलते चलते सारे अपने बच्चों को भेजते रहेंगे? पिछली बार खुद आया, प्रियंक को साथ लेकर आया, इस बार आपने छुछंती को भेज दिया, तो ये क्या घर में से ही आते रहेंगे? जो ऑडिशंस दे रहे हैं इतने लोग, करोड़ों की संख्या में, ये पागल लोग हैं क्या? घंटा मतलब ऑडिशन करेंगे लोग अगले बार से, जब ये आपने अपने घर से ही बंदे लेकर आएंगे। कलर्स की टीम को पूछना चाहते हैं, बिग बॉस की टीम को पूछना चाहते हैं, क्या विकास गुप्ता का घर का शो चल रहा है क्या ये? तुमने आज मान भी लिया कि प्रियंक को तुम लेकर आए। प्रियांक शर्मा मेरे इस घर में रहते थे 1.5 साल तक ऑलमोस्ट। उसके बाद वो मेरे साथ बिग बॉस गए थे। और उससे पहले आई डोंट नो वेदर पीपल नो को भी तुम्हें ही लेकर आए थे। कितने लोगों के साथ अभी आ रहा है? कितने लोगों के नाम तो मुझे पता, मैं लेना भी नहीं चाहता, बिकॉज आई डोंट वांट टू डू व्हाट यू डिड। मैं उतनी ही बातें बोलूंगा जितना पब्लिक को पता है, मैं ज्यादा बातें नहीं बोलूंगा, मैं बेकार के इल्जाम नहीं लगाऊंगा विकास। द थिंग इज, you have also been an ambassador of nepotism yourself. आज आप सुशांत की बात मत करो, बिकॉज सुशांत चला गया इसी नेपोटिज्म के चलते चलते। हर किसी की अपनी अपनी स्टोरी है, मेरी भी अपनी स्टोरी है, सुशांत की भी अपनी स्टोरी थी। तो जिस चीज को आप एम्बेसडर हो जिसके, तो आप सुशांत की बात, अपने पॉइंट्स को अपने कॉल आउट के बीच में ला रहे हो, उसको लेवरेज कर रहे हो सुशांत के टॉपिक को। दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट फेयर, डोंट डू दिस काइंड ऑफ मैनिपुलेशन विकास, ये तरीका सही नहीं है। आपने बोला शिल्पा शिंदे के बारे में, शिल्पा जी बिग बॉस के बाद जीती, बहुत अच्छी बात है, वो सही हो गई थी बिल्कुल ही, और मुझे बर्थडे भी विश कर रहा करती थी। फिर सडनली दूसरी बार जब गए तो बिल्कुल ही पागल हो गई। शिल्पा शिंदे को कॉल आउट करा, पर ये बात क्यों नहीं बताई कि बिग बॉस 12 में जब शिल्पा शिंदे बिग बॉस 11 विनर गई आपके साथ उनको तो कोई फुटेज नहीं मिली, पर आपकी जो फाइट थी श्रीसंत के साथ वो सबसे ऊपर दिखाई गई, वो मेन एडिट में आ गई। तो शिल्पा शिंदे को मतलब एक तरह से इग्नोर कर दिया गया। ये बात क्यों भूल जाते हो? तो क्यों नहीं उनको बुरा लगेगा? सब ठीक हो गया था आप दोनों के बीच में, आपने भी माना, बट वो चीज ऑफ कोर्स वाज नॉट फेयर, यू नो दैट राइट? एंड हु डिड दैट? हु प्लेड द कार्ड्स? हु वाज वेरी क्लोज? जिसने शो दिया है एस ऑफ स्पेस। और आपने ये भी बोला कि भाई आपने दानिश जहन की बात करी, आई एग्री है, जैसे मैंने शुरू में कहा नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, आप पे एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए अनलेस एंड अनटिल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से इसको। बट ये बात बिल्कुल सही है जो लोगों ने बोला कि भाई आपने यूज किया इस इन्फॉर्मेशन को। आपने कहा कि भाई अंदर कंटेस्टेंट जो एस ऑफ स्पेस के जो बस 40 दिन के लिए अंदर, उनको बताना जरूरी था। क्यों बताया? चाहते तो छुपा सकते थे, क्योंकि आपको अच्छा लगता कि अगर आपकी फ्रेंड की डेथ हो गई और यहाँ मजे कर रहे हो, टीवी पे नाच रहे हो, गा रहे हो, क्यों जरूरी था? ऐसे रियलिटी शोज में तो उल्टा बाहर से न्यूज नहीं आनी चाहिए अंदर, तो क्यों गुमराह कर रहे हो यार? ये जो मैनिपुलेशन है, कितनी और मैनिपुलेशंस बताऊं तुम्हारी? तुम प्रमोशन के लिए कुछ भी करते हो, तुम कह रहे हो कि लोग हेट करते हैं। एस ऑफ स्पेस में तुमने दीपक ठाकुर को बुलाया, तुमने लव त्यागी को बुलाया और उनकी लेनी देनी कर दी, उनकी मटिया प्लीत कर दी। बिग बॉस के कंटेस्टेंट चाहिए थे ना तुम्हें अपने शो में, इसलिए दीपक ठाकुर को क्या दिया तुमने? 10,000 रुपये हफ्ता, मतलब उसका जो भी कैरियर था जितना भी था वो भी खत्म कर दिया तुमने उसको। ये नए बच्चे एरे गैरो पे से पिटवा के गालियां सुनवा के, तो लोग तो हेट करेंगे ना। तुम कह रहे हो कि क्लास 2020 के बारे में हैशटैग चलाया गया था बिग बॉस के टाइम पे, और तुम किसी इस चीज का ब्लेम किसी और को देकर गुमराह कर रहे हो लोगों को। क्लास ऑफ 2020 का हैशटैग इसलिए चलाया गया था बॉयकॉट करने का, क्योंकि तुमने बिग बॉस में आके 13 में आके मैनिपुलेट किया था। तुमने आसिम रियाज के बारे में खबर फैलाई थी नकली, और उसके बाद ट्विटर पे बहुत हंगामा किया था, इसने तुम्हारे अगेंस्ट बॉयकॉट का हैशटैग किया था। तो तुम लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हो? ये प्रियंक ने करवाया था, पार्थ ने करवाया था, शिल्पा शिंदे ने करवाया था,
क्यों गुमराह कर रहे हो? और किसको नहीं पता विकास तुम्हारे बारे में कि तुम बाइसेक्सुअल हो? तुमने बोला बड़ा अच्छा है, पब्लिकली बोला, बट सबको पता है और बहुत चीजें पता है, जो कि अगेन मैं नहीं बोलना चाहता, बट यू नो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम प्रियंक और पार्थ के साथ तुम्हारा रिश्ता रह चुका है, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं यार। कितने लोग हैं ऐसे जिनको तुम्हारे बारे में बहुत पता है? क्या मैं बोल रहा हूं? तो तुम अपने ही लोगों के साथ जिनके साथ तुम रह चुके, एक रिलेशनशिप में तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं, आई डोंट थिंक इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड टू एक्सपोज देम लाइक दिस। दिस इज नॉट द वे टू से सॉरी एंड प्ले अ विक्टिम, बिकॉज देयर वाज अनदर वे. You should have apologized for your own bads, not to call out people for their bads. I think you would have looked much better. You would have earned my respect. अगर आपने apologize करा होता, accept करा होता, कुछ गलतियां हुई हैं आपसे, and that's it. People would have loved you. But that's not how you are, ना. प्रॉब्लम तो वही है. Because I know there might be a lot of pain that you were going through. मुझे लगता है पर अभी भी वक्त है. This is what is required, apology, not exposing people right now. लोग hate नहीं करेंगे, प्यार करेंगे. एक बार करके देखो यार. एनीवेज दूसरी स्टोरी पे मूव करते हैं. राखी सावंत guys, राखी सावंत के सपने में सुशांत है. कौन हो? तो उन्होंने कहा मैं सुशांत. Could you believe कि मेरे ड्रीम में आए, मेरे सपने में आए और उन्होंने मुझे कहा मैं फिर से जन्म ले रहा हूँ. वो नहीं है, वो मेरी कोख से जन्म लेने वाले हैं, सुशांत सिंह राजपूत. आप उनको सचमुच श्रद्धांजलि देना चाहते हैं? मतलब मैडम सुशांत ने अगर बोला कि भाई उनकी कोख से जन्म लेंगे, मतलब राखी सुशांत की मां बन जाएंगी. मतलब जहां तक मुझे पता है राखी शादी तो दीपक कलाल से ही करेंगी. तो कम ऑन, हु वांट्स टू सी दैट काइंड ऑफ पुनर्जन्म? ऐसा रीबर्थ कोई नहीं चाहेगा. बट ऑन अ सीरियस नोट राखी, मतलब ये तरीका मुझे नहीं अच्छा लगा. आई थिंक इट लीव्स मी इन अ बैड टेस्ट. उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी बहन, मेरी दोस्त राखी सावंत का एक आइटम सॉन्ग भी रखे. सनी लियोनी का भी एक आइटम सॉन्ग रखे, राखी सावंत का भी कॉम्पिटिशन में आइटम सॉन्ग रखे सनी लियोनी के साथ. कॉमेडी करो, मतलब आप हंसाते हो. यू नो कई चीजों से आपकी हंसी आती है. यू आर अ क्रिंज स्पेशलिस्ट. आई एग्री. यू दीपक एंड देयर मेनी हु आर लाइक क्रिंज. एवरीबडी नोज दैट यू आर डूइंग दिस फॉर लाफ्स, डूइंग दिस एज अ कॉमेडी. और वो हेडलाइंस भी बना देते हैं टट्टू लोग माइक पकड़ने वाले. पर ये चीज, जय हिंद, जय भारत, जय सुशांत, जय सुशांत, जय सुशांत. सुशांत की डेथ को इस तरह उसका मजाक बनाना और मजाक में लेना, राखी, मुझे नहीं अच्छा लगा. गाइज आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा. मुझे हंसी नहीं आई. एथिकली मॉरली इट्स नॉट राइट, बिकॉज बहुत लोग दुखी हैं, बहुत लोग प्रताड़ित हैं. ये मजाक का विषय नहीं है. डेथ को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए गाइज. कुछ चीजों को ना मॉरल कॉम्पास में ना थोड़ा बाउंड्री ड्रॉ करनी चाहिए. गाइज थर्ड चीज पे आते हैं. मैं बात करना चाहता हूँ कुछ बिग बॉस 14 के कुछ कंटेस्टेंट्स के नाम है मेरे पास, और मैं वो रिवील करना चाह रहा हूँ आपके सामने, बिकॉज आई हैव गॉट टू नो, सोर्सेज हैव टोल्ड मी दैट दीज पीपल हैव बीन अप्रोच्ड 100%. बता दूं क्या? ओके चलिए बता देता हूं. सो ग्रेसी सिंह हैज बीन अप्रोच्ड. अभिषेक मलिक, आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं लोग. करण पटेल, इनफैक्ट करण पटेल कुड बी गिवन अ मेजर लीड जस्ट लाइक श्री संत इन बिग बॉस 12, सिद्धार्थ शुक्ला इन बिग बॉस 13. मेजर रोल होगा, अच्छी खासी एमजी दी जाएगी करण पटेल को. ये मेरा एनालिसिस कहता है, बिकॉज बड़ी चीजें मैं एनालाइज भी करता हूँ. नॉट एवरीथिंग इज जस्ट इन्फॉर्मेशन. रिधिमा पंडित हैज बीन अप्रोच. तेजस्वनी प्रकाश हैज बीन अप्रोच. जैस्मिन भसीन हैज बीन अप्रोच और आकांक्षा पुरी हैज बीन अप्रोच. ये सब लोगों को अप्रोच किया गया है. अब कौन कंफर्म होगा वो तो वक्त ही बताएगा, बट ऐसी डिटेल्स में लाता रहूंगा आपके सामने, बिकॉज बिग बॉस से मेरा नाता बहुत पुराना है. गाइस मुझे बताइए आपको क्या लगता है इन सारे टॉपिक्स के बारे में? व्हाट इज योर व्यू? विकास का ये जो कॉल आउट है, ये आपको कैसा लगा? आपको इसमें मैनिपुलेशन की बू आई क्या? दिस वाज द राइट वे और द रॉन्ग वे? राखी सावंत का ये मजाक मस्ती ऑन अ मॉरल कंपास ठीक है या नहीं? मैं ऐसे ही रिएक्शंस लाता रहूंगा इन आकाश रिएक्ट्स. वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, चीयर्स एंड गुड बाय.